नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है बुधवार और समय हो चुका है मनी टाइम का, जो है पर्सनल फाइनेंस की खबरों का ऐसा बुलेटिन जहां हम आपको बताते हैं दिन की वो सभी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। पहली खबर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को लेकर है, जिसके नए नियम 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। किसी व्यवसाय या पेशे में मिलने वाले पर्क्स या अनुलाभ और अतिरिक्त सुविधाओं पर 1 जुलाई से टीडीएस काटा जाएगा। नए टीडीएस प्रावधानों को लेकर वित्त मंत्रालय जल्द ही भ्रम को भी दूर कर देगा। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव कमलेश वार्ष्णेय ने कहा कि इस तरह की सुविधाएं और अनुलाभ आए हैं और हमेशा कर योग्य होती हैं, चाहे ये नकद मिले या किसी वस्तु के रूप में। आम बजट 2022-23 में ऐसी आय पर टीडीएस का प्रावधान लाया गया है। इनकम टैक्स एक्ट में एक नई धारा 194R जोड़ी गई है, जिसके तहत एक साल में यदि 20,000 रुपया अधिक के पर्क्स दिए जाते हैं तो उस पर 10% टीडीएस देना होगा। चिकित्सकों को मिलने वाली मुफ्त दवा के नमूने या मुफ्त आईपीएल टिकट, व्यापार या पेशे के दौरान विदेशी यात्रा के टिकट जैसे अनुलाभ हैं, जिनका खुलासा आईटी रिटर्न में करना चाहिए। वार्ष्णेय ने कहा, उदाहरण देते हुए कि यदि कोई चिकित्सक मुफ्त दवा के सैंपल प्राप्त कर रहा है तो इसे अनुलाभ के रूप में दिखाया जाना चाहिए और ये एक तरीके की आय है, इसलिए इस पर टीडीएस कटना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग कसिनो पर लगेगा 28% जीएसटी। मंत्रियों के समूह ने इसकी सिफारिश कर दी है। मंत्रियों के एक समूह ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और रेस कोर्स पर सर्वसम्मति से 28% जीएसटी लगाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। ये टैक्स शुरुआती बैटिंग और गेमिंग अमाउंट पर लगेगा। मंत्रियों का समूह हर दाव और जीती जाने वाली राशि पर जीएसटी लगाने के पक्ष में नहीं है। समूह ने अपनी रिपोर्ट 1-2 दिन में सरकार को सौंपने का फैसला किया है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री अपने ऊपर लगने वाली जीएसटी की दर 18% के अंदर रखने की मांग कर रही थी। इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार उसको हायर टैक्स ब्रैकेट में रखती है तो इससे इंडस्ट्री को $2.2 अरब का नुकसान होगा। गौरतलब है कि इस इंडस्ट्री में करीब 400 कंपनियां हैं, जिसमें 45,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यूजर बेस बढ़ाना चाहती है वोडाफोन आइडिया, लॉन्च कर दिया है एक नया पैक। लगातार सब्सक्राइबर लॉस झेल रही वोडाफोन आइडिया ने अब ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक नया पैक हीरो अनलिमिटेड के नाम से लॉन्च किया है। हीरो अनलिमिटेड पैक की शुरुआत 299 और इससे ज़्यादा कीमत वाले रिचार्ज के साथ होगी। हीरो अनलिमिटेड के तहत 359 यानी कि 359, 409 और 475 रुपये वाले पैक भी शामिल किए गए हैं। नए पैक में प्रीपेड यूज़र्स को हर महीने बिना किसी अतिरिक्त खर्च के 2 GB अतिरिक्त डेटा का लाभ मिलेगा। हीरो अनलिमिटेड पोर्टफोलियो में यूज़र्स को रोज़ रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड हाई स्पीड डेटा और वीकेंड डेटा रोलओवर जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या लगातार कम हो रही है, घट रही है। मार्च 2022 तक इसके यूज़र्स घटकर 24 करोड़ 38 लाख रह गए हैं, जो एक साल पहले 26 करोड़ 78 लाख थे। देश में होगी रोजगार की भरमार, 5G से खुलेंगे नए दरवाजे। 5G से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दूरसंचार सचिव के राजारमन ने कहा कि 5G सेवाओं की शुरुआत से नई टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी कौशल की मांग बढ़ेगी, जिससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत नेट से लेकर अंतरिक्ष दूरसंचार और 5G से लेकर ब्रॉडबैंड सेवाओं में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। सचिव ने कहा कि उपयोग के मामलों या तरीकों में बढ़ोतरी के साथ 5G सेवाओं में वृद्धि होगी। 5G की शुरुआत से ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बढ़ेंगे। शेयर बाजार निवेशकों के लिए एक बुरी खबर आई है। इस साल ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने निफ्टी में अपने रिटर्न अनुमान को घटाते हुए साल के अंत में इसके 16,000 अंक पर रहने की आशंका जताई है। ब्रोकरेज फर्म ने रेपो दर में अनुमान से पहले ही बढ़ोतरी और लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए अपने अनुमान में ये बदलाव किया है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए बाजार से सपाट रिटर्न की उम्मीद है, इसलिए दिसंबर में एनएसई निफ्टी के 17,000 अंक पर बंद होने के पिछले अनुमान को घटाकर 16,000 अंक कर दिया गया है। इसके साथ ही उसने ये चेतावनी दी कि बहुत खराब स्थिति रहने पर दिसंबर तक निफ्टी में 15% तक की बड़ी गिरावट आने के साथ ही इंडेक्स 13,700 अंक के स्तर पर रह सकता है। कई नई ऊंचाइयों को छूने के बाद शेयर बाजार वित्त वर्ष 2021-22 में 18% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ था। कैलेंडर वर्ष 2021 में इसमें 24% की वृद्धि हुई थी।
पेट्रोल सस्ता करने की कवायद 2025-26 तक पूरा किया जाएगा 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोल में एथनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित समय सीमा से 5 साल पहले यानी 2025-26 तक पूरा करने की मंजूरी दे दी है। ये कदम जैव ईंधन के उत्पादन में तेजी लाने और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयातित तेल पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पहले 2030 तक पूरा किया जाना था। वर्तमान में पेट्रोल में करीब 10% एथनॉल मिलाया जाता है। इसके अलावा जैव ईंधन के उत्पादन के लिए और कुछ कच्चे माल के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इनको वाहन ईंधन में मिलाया जा सकता है। कच्चे तेल की 85% ज़रूरत के लिए आयात पर निर्भर भारत के लिए ये फैसले काफ़ी मददगार होंगे और आयात पर देश की निर्भरता को कम करेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा काम, स्पैम कॉल से नहीं मिल पा रहा छुटकारा। दूरसंचार नियामक ट्राई के पास डू नॉट डिस्टर्ब सेवा के लिए पंजीकरण करने के बाद भी मोबाइल उपभोक्ताओं के एक बड़े तबके को अनचाहे या स्पैम कॉल और SMS से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। लोकर सर्किल्स के एक सर्वे के मुताबिक करीब 95% लोगों मतलब प्रत्येक 100 में से 95 लोग डू नॉट डिस्टर्ब सेवा के तहत पंजीकरण कराने के बावजूद अनचाहे कॉल और मैसेज इन लोगों को मिल रहे हैं। 64% लोगों को हर दिन औसतन 3 से 4 स्पैम कॉल आ रही हैं। कई लोगों के पास धोखाधड़ी करने की नीयत रखने वाले और टेली मार्केटिंग से जुड़े लोगों की अवांछित कॉल आती हैं। इस पर ट्राई के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अवांछित कॉल की समस्या दूर करने के लिए ट्राई ने ब्लॉकचेन आधारित तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन गैर पंजीकृत टेली मार्केटिंग वालों पर काबू पाना अभी भी चुनौती बना हुआ है। अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। पहली तिमाही में कैसी रहेगी GDP की विकास दर, आइए जान लेते हैं। रेटिंग एजेंसी इकरा का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 12 से 13% की दर से बढ़ेगी। इकरा ने अप्रैल में कारोबार गतिविधि सूचकांक 13 महीने के दूसरे सर्वोच्च स्तर पर होने की वजह से कहा कि पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर काफ़ी अच्छी रह सकती है। हालांकि इकरा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए GDP की वृद्धि दर के 7.2% के अनुमान को बरकरार रखा है। इसके पीछे बढ़ती महंगाई और नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी जैसे कारण हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति और GDP वृद्धि के लिए सबसे बड़ा जोखिम ईंधन की बढ़ती कीमतें और यूक्रेन संकट का संभावित असर है। अब नजर डालते हैं आज की आखिरी खबर पर। स्टेलांटिस अगले साल भारत में उतारेगी अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन। ग्लोबल ऑटोमोटिव ग्रुप स्टेलांटिस अगले साल भारत में सिट्रॉन ब्रांड के तहत अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन उतारेगा। ऐसा अनुमान है 2030 तक कंपनी की कुल बिक्री में से 30% बिजली चलित वाहनों की होगी। भारत में इस कंपनी के 2 ब्रांड के तहत वाहन आते हैं, जिसमें जीप और सिट्रॉन शामिल हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को सिट्रॉन ब्रांड के तहत उतारा जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज को अपना IPO लाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी IPO के तहत 1000 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करेगी और OFS के तहत करीब 2 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश लाएगी। कंपनी की योजना IPO से 2200 करोड़ रुपए जुटाने की है। फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज और ड्रीम फ्लॉक्स सर्विसेज को भी सेबी ने IPO के लिए हरी झंडी दे दी है। फेडबैंक फाइनेंशियल 900 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर जारी करेगी और 1.64 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश लाएगी। ड्री फ्लॉक्स सर्विसेज का IPO पूरी तरह से OFS होगा, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स 2 करोड़ 18 लाख शेयरों को बेचेंगे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें मनी 9 के साथ, देखते रहें मनी टाइम और चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।